चलिए जय हिंद, नमस्कार। था उसमें साउंड का गड़बड़ हो गया था, इसलिए हमको दोबारा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो पहले बच्चों, तो पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप लोग के लिए जो भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो आपके प्रश्न का सीधा से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपको फंसना पड़े, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए जो हम दो के प्रश्न का सेशन शुरू किए हैं, आप उन प्रश्नों को अच्छी तरह से जो है कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा ना हो कि इस सर को वाले देखिएगा, बाद में जो है आपको पास करना पड़ेगा। इस सर कितना अच्छा बता रहे थे कि मेरा वीडियो देख लीजिए, है ना। एकदम सीधा से भाई देख लीजिए, क्योंकि आपको जो हम बताते हैं ना, बिल्कुल वीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन है। ये भी फालतू क्वेश्चन नहीं बताते हैं, क्योंकि यही चीज जो है ना हम अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को भी देते हैं। इसलिए आप सभी इसको सीधा से बना लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन 2 जो है शुरू करते हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। चलिए प्रश्न आपके सामने दिखे था, लाइटिंग का थोड़ा अभाव है, नीचे लाइटिंग नहीं लगा इसलिए थोड़ा काला आता होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब है सवाल समझने से, ठीक है। तो देखिए हर सवाल जो है ना एग्जाम से बहुत ही वीवीआई है। आइए इसको देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के प्रतियोगियों के बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि दो छोटे छोटे वृत्त हैं, एक का त्रिज्या तो 19 दिया गया है और एक का त्रिज्या जो है ना 9 दिया गया है, और इन दोनों को जोड़ने पर एक बड़ा जैसा वृत्त प्राप्त होता है। तो यानी कि इसका जो परिधि होगा इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर होगा। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, ये सवाल है। चलिए देखिए इसको हम लोग बनाते हैं किस तरह से। जब हम सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, दिया गया है तो इसको एक पहला त्रिज्या बोल देंगे, इसको दूसरा त्रिज्या बोल देंगे। पहली त्रिज्या का 19 सेंटीमीटर है, दूसरा हमारा कितना है 9 सेंटीमीटर। और प्रश्न से कहा गया है कि इन दोनों वृत्त की जो परिधि का जो योग है वो बड़े वाले जो नया वृत्त बनने वाला है उसके परिधि के बराबर है। तो उसका त्रिज्या क्या मालूम तो है नहीं, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या r है, या बोल सकते हैं माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर जो बनेगा वृत्त तो इन दोनों से बड़ा ही बनेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो लिख देंगे हम लोग क्या, प्रश्न कहा गया है इन दोनों वृत्त का परिधि का योग, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r e1 हो गया प्लस 2 पाई r e2, यानी r1 और r2 का परिधि का योग बड़का वाला परिधि बराबर होगा, यानी कि 2 पाई बड़ी त्रिज्या बड़ी r बोलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा r1 प्लस r2, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r। तो देखिए 2 पाई यहाँ से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि भाई यह हमारा गुना में है, आ जाएगा भाग में, ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ क्या बच गया, r1 प्लस r2 बराबर बड़ी त्रिज्या बच गया, दिखा ध्यान से। तो r बराबर r1 प्लस r2, r1 का मान हमारा कितना 19 या है 9, तो इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। चार्ट आप लास्ट में ले सकते हैं, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब हम यहाँ पर मान ही लिए हैं r, तो एक के बाद आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा सवाल है, तो चलिए सवाल हमारा क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल तो है, लेकिन पहले बच्चों आपको ना इसका जो डिग्री का मान है जी, sin 60 का मान, cos 60 का मान, tan 45 का मान, इसी मान को याद रखना पड़ेगा। आप जो है ना मान सारणी जब किताब में होगा ना, ऐसे किताब में मान सारणी आप जो है ना ईमानदारी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप पहले तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में वो मान सारणी का जो मान है वो आपको हेल्प करेगा। और दूसरा बात क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा ना, ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ मान सारणी से कम ये क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं।
हमारा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ पर है हमारा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए 2 यहाँ इंटू है इंटू, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आपको मान याद रखना पड़ेगा 1, तो 1 का स्क्वायर। cos 60 का मान ये होता है 1/2, सब मान जो है आपको याद करना पड़ेगा भाई। और sin 60 √3/2 होता है। चलिए 2 सीधा बोले ना, 1 का वर्ग 1, 1 गुना 2 दूनी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो 3, या 2 दूनी हो जाएगा कितना 4। चाहे आप एक बार में पूरे लघुत्तम निकाल लीजिए, अथवा जो है ना आप 2 प्लस दिया हर समान है ना, सीधा 3 1 हो जाएगा 4/2 हो जाएगा 4, यहाँ काट दीजिए एक बार में, तो 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, ठीक है ना। आगे समझ में, यदि आप सभी को समझ में आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना राय, कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए खाली होता है जी, अपना कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अपना राय बताइएगा कमेंट में कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अगर आप सभी का कमेंट अच्छा आएगा कि लगता है कि आप सभी हमारे वीडियो को देखते हैं, उससे आपको कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है, तभी हम क्या करेंगे कि इसका वीडियो इतना आगे बढ़ाएंगे। ये तो जब आप लोग कमेंट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या मजा आएगा, है ना। किसके लिए बनाएंगे, आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं ना। चलिए आइए इन सवाल को देखते हैं, और सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। हाँ, इस सवाल को बनाने का 2 तरीका है, आपको हम सिंपल तरीका बताएंगे जो आप सभी को आता होगा, मतलब पहले आप जानते होंगे, ठीक है। चलिए जी, हमारा जो है ना sec 4a बराबर दिया गया है cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना। इसको आप बोल दीजिए समीकरण 1 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए ध्यान से, sec इसको हम क्या बोलेंगे, sec 4a को बोलते हैं हम लोग cosec 90 माइनस 4a, हाँ कि ना, बोल सकते हैं ना। sec का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, 90 में थीटा लगा दीजिए, इसको बोल दीजिए आप समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में इसका लेफ्ट हैंड जो है ना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, देखिए लेफ्ट हैंड आपको बराबर है, यदि राइट होता बराबर तो राइट में चलते हैं। देखिए आप देखिए लेफ्ट में इसका देखिए sec 4 है, यहाँ पर भी sec 4 है, यानी समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड क्या बिल्कुल इक्वल है, तो राइट हैंड भी क्या इक्वल हो जाएगा, तो बोलेंगे हम लोग क्या cosec a माइनस 20 डिग्री बराबर जरा पहुंच जाएगा cosec 90 माइनस 4a, ये हो गया। अब एक बात यहाँ पे गौर कीजिए, कितने लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट से गलती क्या होती है यहाँ पर कि वह यहाँ से cosec काट देता है और उसका आंसर भी निकल जाता है, लेकिन प्यार लाडलो यह गलत सिस्टम है, यह काटना नहीं है, क्योंकि आपका निष्पत्तियां और एंगल कभी गुना में नहीं होता है, ठीक है ना। आप तब क्या करेंगे, आपको समझना है यहाँ पे cosec और cosec बराबर, जब हमारा यहाँ ना निष्पत्तियां बराबर है तो यहाँ पर हमारा थीटा आपस में क्या होता है बराबर हो जाता है, यानी कि यहाँ से संगत मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे संगत मान लेने पर, यह हटाइए, इतना तो आप समझते ही होंगे। आपको यहाँ पे निष्पत्तियां समान तो थीटा हो जाएगा समान, यानी कि काटना नहीं है, आपका निष्पत्तियां हो गया खत्म, यानी कि समान हो गया तो थीटा हो जाएगा समान, तो a माइनस हो जाएगा b, इससे बराबर हो जाएगा 90 माइनस 4a। एक बार फिर से आपको हम चेतावनी देते हैं भाई मेरे लाडलों कि आपको cosec कभी नहीं काटना है, चाहे cosec रहे sec रहे sin रहे, कभी नहीं काटना है, ठीक है ना। काटिएगा तो गलती हो जाएगा, भले आपका आंसर तो आ जाएगा भाई, लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नियम नहीं है। चलिए a को धर लेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस में 4a, जब आपका 90 है इस माइनस को जब भेजेंगे हो जाएगा प्लस में आपका 20, तो हो जाएगा 4 1 5a हो जाएगा, जब आपका 9 2 11, तो 22 5 110, तो इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला समझ में, तो चलिए लाडलो आज का क्लास बस यहीं पर रोकते संपन्न करते हैं, बाकी बाद मिलेंगे हम लोग कल मिलेंगे पार्ट 3 में। तो आज क्वेश्चन नंबर कहां तक हुआ हमारा, क्वेश्चन 5 तक हुआ, ठीक है ना। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना।
अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना, बहुत मेहनत करता है आप लोग के लिए, शेयर कीजिएगा।